अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं कथा भाग। ठीक है, अभी उधर ही थोड़ा इसको इस ढंग से रख दीजिए ताकि प्रकाश थोड़ा इसका ऊपर हो। ऐसे एकदम डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग परिक्रमा क्रम में आज राधा कुंड में हैं और आज ही बहुलाष्टमी है, जो मध्यरात्रि में मध्यरात्रि होती है तो समझा जाता है कि राधा कुंड के आविर्भाव का समय है। राधा कुंड श्याम कुंड, और इसी समय भक्त लोग अधिकांश लोग स्नान करते हैं। यद्यपि कि इस साल इस वर्ष भक्त लोग परिक्रमा स्नान नहीं कर पाएंगे क्योंकि सील कर दिया गया है राधा कुंड को। कोई व्यक्ति आज स्नान नहीं करेगा क्योंकि कोरोना के कारण। तो राधा कुंड जैसा कि हम महत्व वर्णन करते रहे हैं, चाहे प्राकृत जगत हो अथवा अप्राकृत जगत में सर्वोत्कृष्ट स्थान सबसे पवित्र स्थान राधा कुंड ही है, सबसे बड़ा तीर्थ। तो जो परिक्रमा की पुस्तकें हैं तो उसमें राधा कुंड के
आविर्भाव के विषय में, राधा कुंड प्रकट लीला में कैसे प्रकट हुआ तो इसकी संक्षिप्त कथा है। हम उसी कथा को आज प्रस्तुत करेंगे। हम रखेंगे उस राधा कुंड की ही महिमा और उसकी क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम राधा कुंड के आविर्भाव के विषय में करते हैं। राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ? तो वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो प्रसिद्ध कथा है, भगवान अरिष्टासुर का उद्धार किए हुए थे। अरिष्ट नाम का एक असुर था, राक्षस था। वह भी कंस का ही अनुचर था, कंस का फॉलोअर था। तो उसका उद्धार भगवान ने किया था। अरिष्टासुर के पूर्व जीवन का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार का है कि वह अपने पूर्व जन्म में अरिष्टासुर, अरिष्ट जो वृषभ के रूप में, बैल के रूप में आया था, वो बरतंतु नाम के ब्राह्मण कुमार था, ऋषि कुमार था। और बरतंतु स्वर्ग में विद्या अध्ययन के लिए गए थे, विद्या प्राप्ति के लिए, उत्कृष्ट विद्या की प्राप्ति के लिए वो स्वर्ग में गए थे। और बृहस्पति जी से उन्होंने वो शिक्षा ले रहे थे। बृहस्पति जो देवताओं के जो गुरु हैं, तो देव गुरु बृहस्पति से वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गए थे। परंतु कुछ बरतंतु के द्वारा, जो ब्राह्मण विप्र कुमार थे, ब्राह्मण कुमार बरतंतु, द्विज सप्तम बरतंतु इतना बड़ा नाम था। तो उनसे कुछ शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ, सदाचार का उल्लंघन, जो इटिकेट होता है, वैष्णव इटिकेट होता है, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। विशेषकर उसमें यही था कि वो विद्याध्ययन के समय एक बार गुरु के तरफ, बृहस्पति जी के तरफ दोनों पांव करके बैठे थे, तो उनके सामने उधर ही। तो चूंकि शिष्टाचार का यह उल्लंघन हुआ, तो बृहस्पति जी को इस पर थोड़ा क्रोध आया और बृहस्पति जी ने उनसे शाप दिया कि तुम गुरु के सामने, आचार्य के सामने पैर कर, उनके तरफ पैर करके बैठ रहे हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, बैल जैसी बुद्धि है, वृषभ जैसी बुद्धि है, गाय जैसी बुद्धि है, बुद्धिमान नहीं हो। तो उन्होंने बृहस्पति जी को शाप दिया कि तुम असुर हो जाओ और बैल बन जाओ, वृषभ के रूप में, बैल के रूप में। तो वही बरतंतु विप्र बृहस्पति जी के, गुरु जी के शाप से असुर हो गए थे। और चूंकि उनको आवेश रहता था बैल का ही, तो बैल रूप में ही रहते थे, असुर थे। तो कथा इस प्रकार के, भगवान एक दिन गोचारण के लिए इस क्षेत्र में आए थे, जिधर अभी राधा कुंड है, इस क्षेत्र गिरिराज जी के तलहटी में गोचारण कर रहे थे भगवान। तो कंस से प्रेरित होकर बर्तन अरिष्टासुर इधर आया। एक एग्जैक्ट गांव भी है जहां पर वो हमेशा बैल के रूप में नहीं रहता था, कभी कभी सामान्य रूप में हो जाता। एक जगह अडिग नाम का गांव है, अरिष्ट टीला कहते हैं, उसी स्थान पर उसने भेष बदला था। उधर तो मनुष्य के रूप में आया, लेकिन वहां पर आने के बाद वृषभ, बहुत विराट उसका रूप था। आकर वह आक्रमण किया, गायों को, बैल को, बछड़े को तंग करने लगा और सभी लोग चित्कार करने लगे, बड़े तंग आ गए, गोप सखा लोग भी। तो भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ और उसका उन्होंने, भगवान ने उद्धार किया, भगवान ने उसको मार दिया, उसका उद्धार किया, लिबरेट उसे कर दिया। और यह घटना दिन के समय हुई थी और बहुत लोग वैष्णव की मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि इसी दिन हुई थी। ये जो कृष्ण पक्ष कार्तिक महीना का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, इस तिथि को बहुलाष्टमी भी कहती है। एक
कहते हैं। एक और भी इसी दिन घटना घटी थी बहुला नाम के गाय के साथ, इसलिए इस तिथि का नाम है बहुलाष्टमी। तो दिन के समय भगवान ने उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया, और तुरंत संध्या के समय, रात्रि के समय भगवान पुनः रास लीला के लिए इस स्थान पर आए। तो सभी गोपियां आ गई, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, जितनी आप गोपियों के नाम सुने सभी एकत्रित हो गए। रास लीला प्रारंभ होने ही वाला था। उस समय गोपियों ने, विशेषकर श्रीमती राधा रानी ने कहा कृष्ण से, कृष्ण, चूंकि आपने एक वृषभ का, बैल की हत्या की है, उसे मारा है, इसीलिए आप दूषित हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, आपको गो हत्या का, वृषभ हत्या का आप पर पाप लगा हुआ है, तो इसलिए आप अपवित्र हो गए हैं। तो आपके साथ रासलीला तो बहुत दूर की बात है, रासलीला तो संभव ही नहीं है। हम लोग आपका स्पर्श भी नहीं करना चाहते हैं कि आप अपवित्र हो गए हैं गाय के वध के कारण, बैल का आपने हत्या किया। भगवान कहे कि नहीं, वो मैंने वास्तव में एक असुर का वध किया है, वो बैल रूप में था लेकिन था तो असुर। तो श्रीमती राधा रानी गोपियां कहें कि जो कुछ भी था, असुर भी था, तो उस समय वह एक वृषभ के रूप में था, बैल के रूप में था। वृषभ धर्म का प्रतीक होता है, चाहे जो भी उसका रूप हो, लेकिन उस समय जो उस रूप में था, तो चूंकि आपने वृषभ को, जो धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए आपने मारा है, तो आप अनटचेबल हो गए हैं, आपको टच नहीं किया जा सकता, अस्पृश्य हो गए हैं। यदि आप पवित्र होना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण महत्वपूर्ण सभी तीर्थों में स्नान करना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, कुछ व्रत करना चाहिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी, तब हम आपके साथ रासलीला कर सकती हैं। तो भगवान कहे कि जत्पी किया तो मिथ्या आपका जो अभियोग मुझ पर है, कलंक है, लेकिन फिर भी मैं अन्यत्र कहा जाऊंगा, मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला देता हूं और उन तीर्थों में मैं यहीं स्नान कर लेता हूं। यह कहकर भगवान जहां भी राधा कुंड है, श्याम कुंड है, तो भगवान अपने पैर से, दाहिने पैर से थोड़ा आघात किए, प्रहार किए, तो एक गर्त बन गया, गड्ढा बन गया। और भगवान ने तीर्थों को, सभी तीर्थों को आवाहन किया, तो सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर वहां आए और फिर जल रूप में आकर उस कुंड में प्रवेश, उस गर्त में प्रवेश किए। तो चूंकि भगवान ने इस कुंड का निर्माण किया, तो निर्माण अपने पैर से थोड़ा आघात किए थे, प्रहार किए थे, तो गर्त बन गया था, गड्ढा बन गया था, और उसमें सभी तीर्थ आकर पहले भगवान को प्रार्थना करते थे, सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर, और उसके बाद जल रूप से उसमें प्रवेश करते थे। इसीलिए चूंकि भगवान द्वारा, कृष्ण द्वारा इस कुंड का निर्माण हुआ, इसलिए इसको श्याम कुंड के नाम से अभी ख्याति है, अभी ये श्याम कुंड। तो फिर भगवान उसमें स्नान किए और भगवान पवित्र, सभी तीर्थों, सभी जितने तीर्थों का आप लोग नाम, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, जितने प्रयाग, जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थ उसमें आए थे। भगवान स्नान किए और फिर गोपियां रासलीला के लिए तैयार हुई। तो भगवान अब कहने लगे कि मैं आप लोगों के साथ रासलीला नहीं करूंगा, कि आप लोग अपवित्र हैं। आपकी अपवित्रता का कारण है कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को, मैं निर्दोष, मुझ में किसी प्रकार का दोष नहीं था, मैंने बैल की हत्या नहीं की थी, असुर की हत्या की थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हम पर अभियोग लगाया गो हत्या का, वृषभ हत्या का। तो यदि कोई व्यक्ति एक निर्दोष व्यक्ति को, कोई
कलंक लगाता है, अभियोग लगाता है, तो उसके कारण वो अपवित्रता आती है। तो आप लोगों पर पाप है। आप लोग हमारे साथ रास क्रीड़ा करना चाहती हैं, तो आप सभी गोपियों को मैंने कुंड निर्माण किया हुआ है, श्याम कुंड, इसमें सबको स्नान करना चाहिए। गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने मना कर दिया। यह कहा कि नहीं, चूंकि आप इस तीर्थ में स्नान किए हैं, तो आपके पाप के कारण, आपके दोष के कारण तीर्थ भी मलिन हो गया है, तो उसमें मलिन तीर्थ में स्नान करने से क्या फायदा होगा, उसमें आपका पाप भूल गया है। हम लोग खुद अपना भी निर्माण कुंड करेंगे, कि हम दूसरे के कुंड में क्यों स्नान करें, हम लोग भी, आप यदि कुंड बना सकते हैं तो हम लोग भी कुंड बना सकती हैं। और अगर सभी गोपियां, विशेष श्रीमती राधा आपने कंकड़ को, चूड़ी होता है, तोड़ लिया, उसे कुंड का निर्माण किया। तो राधा कुंड जो है उसके ठीक मध्य में, लगभग मध्य में एक और कुंड है, पानी से भरा रहता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। जब उसका परिष्कार होता है, पानी निकाला जाता है कभी कभी शुद्धि करने, तो वो कुंड दिखता है। तो श्रीमती राधा रानी गोपियों ने उस कुंड का निर्माण किया, उसको कंकण कुंड, कंकण, चूड़ी को कंकण संस्कृत में कहा जाता है, कंकण कुंड उसका नाम है। तो कुंड बन गया, बढ़िया कुंड बन गया। गोपियां सभी हजारों हजारों लाखों गोपियां थी, सबने उस कुंड का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसे पानी नहीं था। पानी कहाँ से आएगा? तो भगवान कहे कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे कुंड में, मतलब श्याम कुंड में, चूंकि सभी तीर्थ आए हुए हैं, तो उन्हीं तीर्थों को जल के रूप में मैं आज्ञा देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, आपके कुंड में प्रवेश कर जाए। लेकिन श्रीमती राधा रानी तैयार नहीं हुई, कहे कि नहीं, हम लोग आपके कुंड से जल नहीं लेंगे, हम लोग स्वयं उस कुंड में पानी भरेंगे। कहाँ से पानी आएगा? तो गोपियों ने निर्धारित किया कि हम लोग मानसी गंगा से यहाँ पर पानी लाएंगे। मानसी गंगा लगभग 5 किलोमीटर दूर है, तो वहां से पानी कैसे लाएं? घड़े से पानी लाना था, घड़ा से पानी लाकर इसमें भरा। तो हजारों हजारों लाखों लाखों गोपियां थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास अनेक हजारों हजार घड़ा भी वहां आ गया, और गोपियां 2 कतार में खड़ी हुई। यहाँ से राधा कुंड अभी जो बना, वहां से और मानसी गंगा तक सभी गोपियों के हाथ में एक एक कलश था, घट था। तो क्या, एक वहां जो मानसी गंगा के तट पर जो गोपी खड़ी थी, पानी भरती थी और वह पकड़ा देती दूसरे को, तीसरे को, चौथे, और जो अंतिम सखी खड़ी थी वो गिरा देती थी राधा कुंड में, जो गर्त बना था। और फिर जो खाली घड़ा होता थे तो दूसरे कतार में दे देती, वो है एक एक करके वहां पर पहुंचाती थी। इस तरह से श्रीमती राधा रानी गोपियां कुंड में पानी भरने का प्रयास कर रही थी। लेकिन पानी तो उसमें सूख जाता था पानी। जब वो सूख जाता था तो हरे कृष्ण, आवाज ठीक है ना अभी? हरे कृष्ण। तो क्या होता था, गोपियां परेशान हुई, पसीने पसीने हो गई, परिश्रम पड़ता था, पानी तो भरता नहीं था, जो पानी गिराते तो सूख जाता था। तब परेशान हो गई, भगवान देख रहे थे। भगवान फिर राधा रानी से प्रार्थना की कि राधा रानी, ऐसे इसमें कुंड में पानी नहीं भरेगा, आपको अभिमान नहीं करना चाहिए, हमारे पास सभी तीर्थ हैं ही, हमारे तीर्थ में सभी तीर्थ हमारे कुंड में प्रवेश किए हुए हैं। तो श्रीमती राधा रानी हार मान चुकी, अब उसे तो इस प्रयास से तो पानी हो नहीं सकता। सभी सखियां लथपथ पसीने से हो गई। सर्दी का मौसम था, ठंडे का मौसम था, लेकिन फिर भी तो कितना परिश्रम पड़ता था कि तो अंत में श्रीमती राधा रानी ने
भगवान की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर सभी तीर्थों को जो श्याम कुंड में थे ही एकत्र हुए थे, उनको भगवान ने कहा, तो सभी तीर्थ पुनः मूर्तिमान हो गए, व्यक्ति रूप में हो गए। और श्रीमती राधा रानी की स्तुति किए। राधा रानी गोपियों से प्रणाम करते हुए राधा रानी ने आज्ञा दिया, तो सभी तीर्थ जो श्याम कुंड में थे वो राधा कुंड में प्रवेश हो गए। तो निर्माण की दृष्टि से पहले श्याम कुंड का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण भगवान ने किया, इसीलिए उसका नाम श्याम कुंड है। और दूसरा कुंड था, गोपियों ने विशेषकर श्रीमती राधा रानी ने इस कुंड का निर्माण किया, तो इस कुंड का नाम हो गया राधा कुंड। दोनों ही नाम है, कंकण कुंड भी कहते हैं अथवा राधा कुंड, विशेष राधा कुंड। तो फिर सभी गोपियां राधा रानी को मिलाकर उस कुंड में, राधा कुंड में स्नान की, और उस दिन फिर भगवान गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। तो जब कुंड का निर्माण हुआ तो भगवान ने वरदान दिया कि श्रीमती राधा रानी, आपका जो कुंड है, मेरा कुंड है श्याम कुंड, आपका कुंड है राधा कुंड। तो श्याम कुंड से भी राधा कुंड की विशिष्ट महिमा है। ऐसे राधा कुंड और श्याम कुंड में भेद नहीं है, लेकिन जब तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है तो राधा कुंड की अपेक्षा, श्याम कुंड की अपेक्षा राधा कुंड विशेष पवित्र, विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है। और यह कुंड श्रीमती राधा रानी को अतिशय प्रिय है। भगवान की बहुत से अतरंग लीलाएं, महत्वपूर्ण लीलाएं राधा कुंड के ही तट पर होती है। अब राधा रानी प्रतिदिन राधा कुंड पर आती हैं। राधा रानी का अपना तो गांव जावट है अथवा बरसाना रहती हैं। सुबह में श्रीमती राधा रानी उठती हैं, उठने के बाद स्नान करके पवित्र होकर आती हैं सूर्य कुंड पर। राधा रानी के कुल देवता हैं सूर्य भगवान, सूर्य देव। सूर्य कुंड है, राधा कुंड से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य कुंड है। तो श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन जावट से अथवा बरसाना से आकर सूर्य पूजा करते हैं। कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रीमती राधा रानी सूर्य कुंड पर सूर्य देव की आराधना करती हैं। इसके बाद वहां से श्रीमती राधा रानी पूजा समाप्त करने के बाद, सूर्य पूजा समाप्त करने के बाद कुसुम सरोवर पर आती हैं। और कुसुम सरोवर पर सभी गोपियों के साथ मिलकर श्रीमती राधा रानी पुष्प चयन करती हैं। और उस पुष्प चयन करते भगवान के लिए वैजयंती माला का, भगवान के लिए श्रृंगार के लिए माला तैयार करती हैं। और दोपहर के समय श्रीमती राधा रानी आती हैं राधा कुंड पर, और फिर भगवान के साथ उनका विहार होता है, मिलन होता है। जल विहार भी होता है, राधा कुंड में नौका भी विहार होता है। तो यह संक्षेप में राधा कुंड की उत्पत्ति के विषय में और उसका महात्म्य है। हम जैसे बार बार वो श्लोक कहते ही रहते हैं जो उपदेशामृत में है, 9वां श्लोक है, जिसमें रूप गोस्वामी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। वैकुंठात् जनितो बरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्थान है मथुरा, क्योंकि मथुरा में भगवान ने अपने जन्म की लीला की है। वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम, और उससे भी महत्वपूर्ण वृंदा ब्रज के 12 वन है, वृंदावन श्रेष्ठ के रासोत्सवात्, कि इन्हीं 12 वनों में, वृंदावन में, कभी कभी 12 वनों के लिए, सभी वनों के लिए वृंदा ही कह दिया जाता है। तो वृंदावन कहने का मतलब सभी 12 वन, ब्रज के वन। तो इन वनों में, वृंदावन में भगवान ने रास क्रीड़ा किया, इसीलिए मथुरा से भी श्रेष्ठ ब्रज के 12 वन है। और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन,
और 12 वनों में श्रेष्ठ स्थान है गिरिराज जी गोवर्धन। और फिर वर्णन करते हैं क्यों गोवर्धन श्रेष्ठ है, क्योंकि गिरिराज जी गोवर्धन को भगवान ने 7 दिवस और 7 रात्रि तक ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने हाथ पर धारण किया था। इसके साथ भगवान की बहुत अतरंग लीलाएं गिरिराज जी पर, गोवर्धन पर ही होती है, उसकी गुफाओं में होती है, ऊपर होती है, तलहटी में होती है। इसलिए 12 वनों में, हालांकि उसी वनों में वृंदावन में स्थित है, उत्कृष्ट है गिरिराज जी गोवर्धन। और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं राधा कुंड मिहापि गोकुलपति प्रेमा मृता प्लावना। गिरिराज जी गोवर्धन से भी श्रेष्ठ, गोवर्धन पर्वत पर ही, गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ही राधा कुंड है, लेकिन गिरिराज जी गोवर्धन से भी राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, राधा कुंड गिरिराज जी गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है कि प्रेमा मृता प्लावना। ब्रजवासियों का, गोपियों का, श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है और कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति, गोपियों के प्रति, विशेषकर श्रीमती राधा रानी के प्रति जो स्नेह है, अनुराग है, प्रेम है, दोनों का परस्पर प्रेम ही द्रव रूप में, लिक्विड रूप में, पानी के रूप में है। हम लोगों को तो सामान्य रूप से बाह्य दृष्टि के जल जैसा दिखता है, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म, कृष्ण प्रेम का वह लिक्विड फॉर्म है। और हमेशा वह प्रेमा मृता प्लावना, प्रेम की, कृष्ण प्रेम की यहाँ पर हमेशा कृष्ण प्रेम से फ्लडेड रहता है, ओवर फ्लडेड रहता है राधा कुंड। इसीलिए राधा कुंड सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ स्थान है। कुर्यादश विराज तो गिर तटे सेवाम विवेकी न कह। इसीलिए कोई व्यक्ति जिसमें थोड़ा भी विवेक होगा, ज्ञान होगा, कौन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हो जो राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा लोग। इसलिए राधा कुंड का बड़े बड़े आचार्य लोग इसका सेवन करते हैं, इस पर आते हैं, इसका स्नान करना चाहते हैं, आचमन करते हैं, कुंड पर निवास करते हैं, भजन करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ। हम अब आप लोगों से बड़े बड़े जितने आचार्य हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हम ब्रज में जाएं, विशेषकर राधा कुंड के तट पर एक दिवस, 1-2 रात्रि का अवश्य निवास करें। हम बार बार कहते रहते हैं, चाहे रिपीटेशन जैसा ही आप लोगों को लगेगा। नरोत्तम दास ठाकुर की उक्ति है, अन्यतम आचार्य हम लोगों के संप्रदाय में, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, हम अधिकांश जो गीत गाते हैं इस्कान में, वो नरोत्तम दास ठाकुर के ही होते। तुलसी आरती है तो नरोत्तम दास ठाकुर का ही। नरोत्तम दास ठाकुर कभी कभी का अपने को कृष्ण दास कहते थे, कभी नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास के उक्ति है, नयन भरी कबे हवे राधा, भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन हवे, कहे दिन नरोत्तम दास। प्रार्थना है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मेरा सौभाग्य कब उदित होगा कि मैं गिरिराज जी गोवर्धन को, और हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मेरा वह सौभाग्य सुदिन, अच्छा दिन कब आएगा, कबे हवे राधा कुंडे वास, राधा कुंड के तट पर मुझे कब निवास मिलेगा। फिर कहते हैं भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन हवे, कहे दिन नरो। फिर वह सुदिन कब आएगा कि हमको एक वन से दूसरे वन में घूमने का अवसर मिलेगा। और अंतिम प्रार्थना है कि यह शरीर की सारी शक्तियां, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, सारा क्षीण नष्ट हो जाए और इसी ब्रज भूमि में, ब्रज की धूलि में हमारा शरीर, काया कब हमेशा के लिए मिल जाए। तो यह है संक्षेप में राधा कुंड के उत्पत्ति के विषय में, राधा कुंड के प्राकट्य के विषय में यह कथा। इसके बाद आप लोग जानते होंगे, अवश्य सुने होंगे,
भगवान का लीला जब स्मरण किए यहाँ से, तो बीच में तीर्थ भी लुप्त हो गए थे। सभी राधा कुंड, श्याम कुंड कोई नहीं जानता था। बहुत से तीर्थ कुछ तीर्थ रह गए, गिरिराज जी, गोवर्धन तीर्थ, बहुत से तीर्थ लुप्त हो गए। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो पुनः प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को दोबारा। चैतन्य, जैसे हम वर्णन करते रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए, ये कई बार आए थे। तो पहले तो आए, मथुरा में आए, विश्राम घाट पर भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान किए, जमुना जी में गोते लगाए, और वहां पर स्नान करने के बाद केशव देव जी का दर्शन किए। भगवान केशव, बद्रीनाथ द्वारा स्थापित जन्म स्थान पर जो श्री विग्रह है, नाम है केशव देव। केशव देव जी का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ दिन तक मथुरा में रहे, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने संकल्प लिया, 84 कोस यात्रा की। भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए थे तो 84 कोस की यात्रा किए थे, ब्रज यात्रा किए थे। तो 84 कोस यात्रा करते करते जब इस क्षेत्र में आए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कि राधा कुंड कहाँ है, तो किसी को पता, लुप्त हो गए। यहाँ तक उनके साथ मथुरा के ब्राह्मण थे, उनसे पूछते, गाइड थे, उनसे पूछते थे, उनको भी नहीं पता था। लोकल लोगों से पूछते थे, किसी को पता ही नहीं था। तो वहां पर धान के जो 2 खेत थे अलग नजदीक नजदीक ही, उन लोगों ने नाम लिया था, एक का गौरी बाड़ी क्यारी, अथवा एक काली बाड़ी चाहे काली क्यारी। धान के पौधे लगे हुए थे चैतन्य महाप्रभु, और बीच में थोड़ा सा पानी इकट्ठा गर्त था, उसमें पानी इकट्ठा, दोनों कुंडों में, दोनों खेतों में, क्यारियों में। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां गए और जाकर राधा कुंड की स्तुति करने लगे। बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वो तो थोड़ा सा गर्त है, गड्ढा है, उसमें पानी है, उसको राधा कुंड चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे हैं। तो राधा कुंड की स्तुति की, और फिर चैतन्य महापुरुष ने स्नान किए। स्नान करने के बाद उससे थोड़ा मिट्टी लेकर चैतन्य महाप्रभु तिलक किए। तो कहे कि यह राधा कुंड है। और फिर थोड़े नजदीक ही दूसरा खेत था, उसमें गए तो श्याम कुंड की स्तुति है, ठीक वैसा ही स्नान और तिलक किए मिट्टी लेकर। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि यही राधा कुंड, यही श्याम कुंड। परवर्ती काल में आप लोग जानते होंगे, जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, षड गोस्वामियों को, अनेक भक्तों को ब्रज में भेजे, तो सभी लोग राधा कुंड पर आते थे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे विशिष्ट व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु भेजे गए, ब्रज में आए, उसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे। कथा आप लोग जानते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे जगन्नाथपुरी में। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला स्मरण किए, भगवान अप्रकट हो गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए ब्रज में, वृंदावन में, और वृंदावन में आकर यहाँ पर राधा कुंड में ही निवास किए। 40 वर्ष से भी ज्यादा राधा कुंड के तट पर रहकर रघुनाथ दास गोस्वामी भजन किए थे। तो भजन कर रहे थे तो उनको बड़ा खेद होता था, एक गड्ढे के रूप में श्याम कुंड और राधा कुंड था। तो उनके मन में इच्छा होती थी कि मैं राधा कुंड और श्याम कुंड को बढ़िया से पुनरुद्धार कर सीढ़ियां बना देता, पक्का बना देता। यह इच्छा रहती थी, लेकिन उनके पास तो पैसा नहीं था, निष्किंचन अकिंचन साधु थे, महात्मा थे। लेकिन यह इच्छा रहती थी कि राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार होना चाहिए, बढ़िया से इस पर घाट होना चाहिए, चारों तरफ पत्थर लगना चाहिए। तो इसी विचार में रहते थे, लेकिन अपने पास तो कोई साधन नहीं था, संसाधन नहीं था कि उद्धार कर सकते थे, जीर्णोद्धार कर सकते थे राधा कुंड और श्याम कुंड का। जैसे हो यहाँ पर वहीं पर रहकर निवास करते थे, भजन करते थे। एक रिग्रेट था, दुख था राधा कुंड की वह स्थिति देखकर।
उसी समय की बात है, उसी समय में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, व्यापारी सेठ, पूर्व भारत से वह गया बद्रीनाथ, हिमालय वाला बद्रीनाथ, प्रसिद्ध बद्रीनाथ हिमालय में गए। और वो बद्रीनाथ भगवान के वो सेवक थे, प्रेमी थे, भक्त थे। तो बहुत सा पैसा लेकर, रुपया लेकर, धन लेकर गए थे वो भगवान को बद्रीनाथ मंदिर में देने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, बद्रीनाथ की सेवा के लिए। तो पूर्व भारत से चलते चलते हिमालय में गए थे, बद्रीनाथ धाम में गए थे, पहुंचे थे। और दूसरे दिन उनको सब जितना पैसा लाए थे भगवान की सेवा में, मंदिर में दान देना था। तो रात्रि के समय ही, जिस दिन दान देना था उसके एक दिन पहले रात्रि के समय भगवान बद्रीनाथ जी उस व्यापारी के, धनवान व्यक्ति के स्वप्न में प्रकट हुए। स्वप्न सोए थे तो भगवान बद्रीनाथ स्वप्न में प्रकट हुए और भगवान बद्रीनाथ कहे कि आप यहाँ पैसा देने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सेवा की आवश्यकता नहीं। आप जो भी धन लाए हैं आप जाइए ब्रज में, वृंदावन में, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति हैं, भगवान के अन्यतम भक्त हैं। यह जा सारा पैसा उनको दे दीजिएगा, उनको पैसे की आवश्यकता है। तो व्यापारी हिमालय से बद्रीनाथ के डायरेक्ट आदेश हुआ, स्वप्नादेश हुआ, तो पैसा लेकर ब्रज में आ गए। और आकर भगवान नाम तो बता ही दिए थे, ढूंढते ढूंढते पूछते रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। यहाँ के भक्तों ने बताया कि राधा कुंड के तट पर निवास करते हैं। तो वो व्यापारी आ गए रघुनाथ दास के पास और बहुत पैसा लाए थे, इनको समर्पित कर दिए और यह सारी बातें भी बता दिए कि मैं कहाँ से, बद्रीनाथ जी ने आदेश दिया है, आप इस पैसे को स्वीकार कीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पैसे की जरूरत तो थी, संकल्प भी मन में आता था। तो उसी पैसे से, अब तो पूरा पर्याप्त पैसा हो गया, बहुत ज्यादा धन दिया गया था। तो उसी के सहायता से रघुनाथ दास गोस्वामी के अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में इस राधा कुंड का पुनरुद्धार अथवा जीर्णोद्धार कहते हैं, पुनरुद्धार अथवा जीर्णोद्धार किया गया। तो अभी जो प्रेजेंट आप देखते हैं, जो राधा कुंड का जो आकार है, आकृति है, तो वो जो पहले गर्त था उसी को बढ़िया से खुदाई करा कर यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार किया। अभी जो सीढ़ियां बनी हैं, पत्थर लगे हैं, उसी समय के लगे हुए। वो व्यापारी का, पूर्व भारत का जो व्यापारी था उसका पैसा है और रघुनाथ दास गोस्वामी का संकल्प। और भी बहुत सी लीलाएं हैं। अभी टाइम कितना हुआ है, कितना देर तक और कहना चाहिए, आप बता देंगे तो हम उसी के अनुसार मैनेज कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। 7:40 हुआ है वहाँ, यहाँ तो कितना देर तक चलना चाहिए कथा? तो आप 15 मिनट तो चलेगा, 15-20 मिनट तो चलेगा। ओके, तो ठीक है। तो हम बात आई तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ही विषय में। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम पार्षदों में थे, यहाँ आकर भजन करते थे। तो कुछ ऐसी घटना घटी है यहाँ पर उनके संबंध में, विशेषकर भजन की प्रॉपर्टी यहाँ पर जो रगानुगा भक्ति में लीला चिंतन। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ अनेक घटना घटी थी, लेकिन एक घटना का हम वर्णन करते हैं। मानसी सेवा करते हैं जिसे, मन से श्रीमती राधा रानी कृष्ण का चिंतन करना, उनकी सेवा करना। और रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ रहते थे तो उनका व्रत था केवल मट्ठा, जैसे बटर मिल्क आप लोग कहते हैं, छाछ पीकर रहते थे। 1-2 ना 24 घंटे में उनका यही आहार था, मट्ठा पी लेते थे और मट्ठा पीकर ही भजन का, और कुछ नहीं खाते थे।
मट्ठा पी लेते थे और पानी पीते थे बस। और लेकिन निरंतर सेवा में लगे रहते थे, मानसी सेवा में राधा कृष्ण की। अपने पास तो कुछ नहीं था, मानसी सेवा तो खूब बढ़िया से बढ़िया भगवान को श्रृंगार पहनाते थे, बढ़िया माला पहनाते थे, बढ़िया नैवेद्य चढ़ाते थे मन से ही। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को बीमारी हो गई, बीमार पड़ गए, अजीर्ण अपच, इंडाइजेशन जिसे कहते वह रोग हो गया। रात्रि के समय सोए थे तो ठीक, संध्या के सोए थे तो ठीक थे, सुबह उठे तो उनको वो बीमारी हो गई है, अजीर्ण कहते हैं, इंडाइजेशन हो गया है। तो भक्त तो बड़े चिंतित हुए, रघुनाथ दास गोस्वामी को इंडाइजेशन हो गया। तो वहां सिद्ध वैद्य थे, भक्त लोग जाकर ढूंढ निकाले, वैद्य को लाए। तो वैद्य आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पल्स को टच किए। वो जो वैद्य होते हैं आयुर्वेद के जानकार, तो पल्स को टच करके वो शरीर में क्या रोग है बता देते हैं। टच किया पल्स को, चैतन्य महाप्रभु हाथ में नाड़ी को परीक्षण किया। तो वैद्य कहने लगे कि ये इनको अजीर्ण हो गया, अजीर्ण का इंडाइजेशन हो गया। तो अब जो केवल बटर मिल्क में ही 24 घंटा में एक ही बार के उसको अजीर्ण हो तो संभव ही नहीं हो सकता है। वैद्य से पूछा, को कहे कि हो नहीं सकता है, आप फिर से एक बार टच कीजिए नाड़ी, फिर से नाड़ी पर परीक्षण किए। तो वैद्य बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करें कि नहीं, इन्होंने रात्रि के समय बहुत ज्यादा खीर खाया है, खीर, स्वीट राइस, बहुत ऑपुलेंट स्वीट राइस खाया है, और स्वीट राइस खाने के कारण ही इनको अजीर्ण हुआ है, ज्यादा मात्रा में खा लिए। हम तो भक्त लोग कहे तुम पागल हो क्या, ये तो सब विख्यात है कि इनको खीर तक प्रश्न, स्वप्न में भी इनको खीर कहाँ मिला, ये तो केवल माठा पी कर रहते हैं। एक बार वो घबरा गया, वैद्य फिर से पल्स चेक किया और फिर कहा कि नहीं। तब रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा गया कि रघुनाथ दास को, आप तो केवल 24 घंटे में एक बार मट्ठा पी कर रहते हैं और ये सिद्ध वैद्य हैं, इनकी भी वाणी अन्यथा नहीं हो सकती है, आप खीर कैसे खाएं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि हाँ मैं खीर खाया था। अरे खीर कैसे? तो मानसी सेवा में, ये मानसी सेवा भगवान की सेवा कर रहे थे, तो मैंने सभी सखियां बैठी थी, मन से चिंतन कर रहे थे कि सखियां बैठी हुई हैं, रास लीला हुए, सभी सखियां थके, उन्होंने खूब बढ़िया मन से ही खीर तैयार किया था। तो मन से ही जब खीर तैयार करना तो बढ़िया से उत्कृष्ट उत्कृष्ट उसमें वस्तु डाले थे, बढ़िया से चावल का चयन किए थे, बढ़िया किस्म का दूध था, पद्मगंधा गाय का दूध, और उसमें बनाते समय केसर, कस्तूरी, केसर इत्यादि डालता, सफरन इत्यादि उसमें डाले थे, विविध प्रकार के बहुमूल्य और भी औषधियों को डाले थे, क्योंकि उनको बनाना था श्रीमती राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए बनाना था। तो मन ही मन वे तो खीर तैयार किए थे, और इसके बाद स्वर्ण पात्र में, सोने के पात्रों में सभी गोपियों को, भगवान को, राधा रानी को खिलाए थे मन से। लेकिन ज्यादा निर्माण कर लिए थे, इसलिए वो बहुत बच गया। तो जो बचा हुआ अवशिष्ट था, तो मन से ही, प्रत्यक्ष नहीं, मन से ही उसको प्रसादम का, जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण जो खीर को खा चुके थे, बचा हुआ था, तो ये खाए थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो मैंने खीर वैसे नहीं, लेकिन श्रीमती राधा रानी को मानसी सेवा में मन से ही अर्पित किया था, तो उसको मैं ग्रहण जरूर किया। तो फिर बताया गया, औषधि दिया उसने, और वो ठीक भी हो गए। तो देखिए, मानसी सेवा के मन से खाए थे, लेकिन उसका प्रभाव, ये अन्यतम थे, भक्त थे, रहते थे तो कुंड पर ही रहते थे,
एक दिन की घटना घटी, वहां पर कुंड तट पर बैठकर, दिन का समय था, वो जप कर रहे थे, आंख बंद करके राधा कुंड के तट पर ही बैठकर जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंख मूंद कर जप कर रहे थे। उसने हठात यात्रा करते करते सनातन गोस्वामी आ गए। सनातन गोस्वामी वृंदावन रहते थे, वृंदावन से आए थे, तो दोपहर का समय था, धूप लग रहा था, तप्त धूप था, और धूप में ही ये रघुनाथ दास गोस्वामी तट पर बैठकर, राधा कुंड के तट पर बैठकर जप कर रहे थे, लीला चिंतन कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी आए, तो सनातन गोस्वामी ने क्या देखा कि श्रीमती राधा रानी अपने उत्तरीय से छाया की हुई है, इन पर, इनके ऊपर छाता जैसा अपने कपड़े से, आंचल से छाया की हुई है श्रीमती राधा रानी। तो ये तो छाया में है रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन चूंकि तप्त सूर्य तप रहा है, दोपहर का समय है, तो श्रीमती राधा रानी का पसीने से लथपथ शरीर हो गया था। इनको तो ओढ़ाई थी, इनको तो छाया कर दी थी, लेकिन खुद तो धूप में थी। तो सनातन गोस्वामी यह दृश्य देखे, तो श्रीमती जब नजदीक है तो श्रीमती राधा रानी देखी सनातन गोस्वामी को, श्रीमती राधा रानी ओझल हो गए, एकदम अप्रकट हो गए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के पास सनातन गोस्वामी गए, तट पर गए, तो आंख बंद करके जब करके उनको थोड़ा सा स्पर्श करके उनको आंख उन्मिलित किए, टच किए। वह सनातन गोस्वामी ने कहा उनसे, रघुनाथ दास गोस्वामी के शरीर को थोड़ा टच किया, उनके नेत्र खुल गए। रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन देखा कि सनातन गोस्वामी यहाँ आए हुए, प्रणाम किया। इसके बाद सनातन गोस्वामी खूब रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटे, कहे कि ऐसे तुमको नहीं करना है, इस तरह का भजन नहीं करना। देखो तुम इस कृष्ण के अन्यतम भक्त हो, तुम ऐसे एकांत रूप धूप में तुम भजन करते हो, तो श्रीमती राधा रानी को तुम्हें तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारे सुरक्षा के लिए तो कपड़ा उड़ा रही थी, अपना आंचल से छाया की थी, और स्वयं वो कितना राधा रानी को कष्ट हुआ, एकदम पसीने से लथपथ हो गई थी। हम लोग यहाँ पर राधा रानी की, कृष्ण की सेवा के लिए आए, न कि उन्हीं से कुछ सेवा लिया जाए। तुम तो एकदम उल्टा कर, तुमको, हम लोगों को श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, तो एकदम सरफा उल्टा होता है। हम लोग सेवा तो नहीं कर, उल्टे हमारे कारण श्रीमती राधा रानी को हमारी सेवा में लगना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें घास का घर बना लो, कुटी बना लो, तो कुटी में रहोगे तो उसमें बढ़िया सुरक्षित रहोगे, धूप नहीं लगेगा, तो श्रीमती राधा रानी को परिश्रम सेवा नहीं करना पड़े। तो उसी दिन से रघुनाथ दास गोस्वामी, आप लोग वो स्थान देखे होंगे जहाँ पर उनकी समाधि है, उसके बाजू में रघुनाथ दास गोस्वामी एक घास का घर बना लिए, कुटी बना लिए थे, और उसी में रहकर जप करते थे। अभी भी वहां पर कई 100 वर्षों से, हम लोग को पता नहीं कितने 100 वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से अखंड कीर्तन होता है। वहाँ के प्रेमी भक्त लोग, बाबा जी लोग बैठकर 24 घंटे बारी बारी से कीर्तन करते रहते हैं। एक बार में 3-4 महात्मा बैठते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। तो ऐसे अभी सैकड़ों वर्षों, कई 100 वर्षों से अनवरत अखंड कीर्तन होता रहता है। और वहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी की पुष्प समाधि भी है, पुष्प समाधि है, एग्जैक्ट समाधि नहीं है, पुष्प समाधि है राधा कुंड के तट पर। यह है संक्षिप्त राधा कुंड के। ऐसे तो बहुत चीज है, गिरिराज जी गोवर्धन के विषय में कहना है, और बहुत बहुत यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की कृष्ण की लीला है।
पांडवों की लीला है, युधिष्ठिर महाराज का भी कुछ उपाख्यान है, तो उसको कभी समय मिलेगा तो दूसरे सत्र में प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई समान रूप से कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है तो सभी को अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, और जिसको प्रश्न है वो अपने आप को अनम्यूट करके महाराज को प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज। हरे बोल, हरे समता।